जीवन बहुत शोर करने लगे। जब मन भीतर से थक जाए, जब प्रश्न बहुत हों और उत्तर कोई न दे, तब ईश्वर किसी चमत्कार की तरह नहीं आते। वह कथा बनकर आते हैं, ऐसी कथा जो धीरे धीरे मन के भीतर उतरती है और फिर वहीं ठहर जाती है। और उस कथा का नाम है श्री कृष्ण। मथुरा की वो रात बहुत भारी थी। हवा में डर था, दियों की लौ कांप रही थी और कारागार की दीवारों ने न जाने कितनी चीखें सुनी थीं। कंस का अत्याचार इतना गहरा था कि मां की ममता भी सहमी हुई थी। देवकी की आंखों में आंसू थे। हर जन्म के साथ एक मृत्यु जुड़ी हुई थी। लेकिन उसी अंधकार में, उसी गहरी रात में एक अद्भुत शांति ने जन्म लिया। वह बालक रोया नहीं, उसके चेहरे पर भय नहीं था, उसकी सांसों में आश्वासन था, मानो वह कह रहा हो, डरो मत, अंधकार का समय समाप्त हो रहा है। वासुदेव ने उस बालक को उठाया। जंजीरें अपने आप खुल गईं, द्वार स्वयं रास्ता बनाते चले गए। और यमुना, वह यमुना जो सब कुछ देखती है, उसने अपने जल को 2 भागों में बांट दिया। प्रकृति जानती थी, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह धर्म की सांस है, यह करुणा का अवतार है। नंदगांव में यशोदा ने जिसे अपना लाला समझकर गोद में लिया, उसे यह पता नहीं था कि वह पूरे ब्रह्मांड को झुला रही है। कृष्ण हंसते थे, कृष्ण माखन चुराते थे, कृष्ण शरारत करते थे और यशोदा डांटती थी। लेकिन हर शरारत के पीछे एक गहरी शिक्षा छिपी थी। ईश्वर यह सिखा रहे थे कि जीवन केवल गंभीरता नहीं है, जीवन में सरलता भी ईश्वर का रूप है। जब यशोदा ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा तो उनकी आंखें भर आईं, हाथ कांप गए, सांसें थम गईं। लेकिन अगले ही क्षण कृष्ण फिर से वही बालक बन गए, क्योंकि ईश्वर जब प्रेम में होते हैं तो अपने वैभव को भी मां के आंचल में छिपा लेते हैं। वृंदावन, वह केवल एक स्थान नहीं था, वह एक अनुभूति थी, जहां हर पत्ता कृष्ण को पहचानता था, जहां गायों की आंखों में भी शांति थी। जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो वह केवल संगीत नहीं होता था, वह आत्मा की पुकार होती थी। मन ठहर जाता था, समय रुक जाता था और वहीं प्रकट होती हैं राधा। राधा कोई साधारण प्रेम नहीं थी, राधा प्रश्न नहीं करती थी, राधा अधिकार नहीं जताती थी, राधा केवल समर्पण थी। राधा ने कृष्ण को पाया नहीं, राधा ने कृष्ण में स्वयं को खो दिया। कृष्ण ने राधा को कभी अपना नहीं कहा और राधा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि सच्चा प्रेम मिलने में नहीं होता, सच्चा प्रेम खो जाने में होता है। लेकिन जीवन केवल वृंदावन नहीं होता, कभी कभी ईश्वर को भी अपना प्रेम छोड़ना पड़ता है। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, बंसी मौन हो गई, वृंदावन रोया, राधा चुप रही, क्योंकि राधा जानती थी कृष्ण सबके हैं और जो सबके होते हैं वे किसी एक के नहीं हो सकते। मथुरा में कंस का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई, लेकिन कृष्ण का मन आज भी वृंदावन की गलियों में धीरे धीरे चलता रहा। द्वारका में कृष्ण राजा बने, महल था, वैभव था, पर आसक्ति नहीं थी। कृष्ण यह सिखा रहे थे, संसार छोड़ना धर्म नहीं, संसार में रहकर आसक्ति छोड़ना धर्म है। और फिर आया कुरुक्षेत्र, जहां युद्ध से पहले एक योद्धा टूट गया, अर्जुन का धनुष गिर गया, आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। तब कृष्ण ने कहा, यह युद्ध बाहर नहीं है, यह युद्ध तेरे भीतर है। और वहीं जन्म लेती है गीता। गीता केवल श्लोक नहीं है, गीता हर उस मनुष्य की आवाज है जो आज भी उलझा हुआ है। कर्म कर, फल छोड़ दे, क्योंकि शांति परिणाम में नहीं होती, शांति कर्तव्य में होती है। महाभारत के बाद कृष्ण ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सबको दिया और फिर एक साधारण मनुष्य की तरह संसार से विदा हो गए। क्योंकि ईश्वर अपना कार्य करके शोर नहीं करते, वह चुपचाप मनुष्य के भीतर एक दीप जला जाते हैं। और आज भी जब मन बहुत भारी हो, जब कोई रास्ता न दिखे, जब सब साथ होकर भी अकेलापन महसूस हो, तो बस आंखें बंद करना, कृष्ण को याद करना। वह मित्र बनकर बैठ जाते हैं, वह सारथी बनकर दिशा दिखाते हैं। वह कहते हैं, मैं मंदिर में नहीं, मैं विश्वास में रहता हूं। यदि जीवन में सब कुछ छिन जाए, लेकिन कृष्ण पर भरोसा बचा